सूरह अल अनफाल अध्याय 8 द स्पॉइल्स ऑफ वार अर्थ है गनीमत यानी युद्ध के बाद मिलने वाला माल। सूरह अल अनफाल आयतें 75। मुख्य विषय है युद्ध, ईमानदारी, अल्लाह पर भरोसा और सच्चे मुसलमानों की पहचान। तो चलिए इस अध्याय से हम देखेंगे कि सच्चे मुसलमान की पहचान क्या है और अल्लाह पर भरोसा कैसे करते हैं। भावनात्मक कहानी से यह वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक फ़कीर और उसकी दौलत। एक फ़कीर और उसकी दौलत। एक बार एक फ़कीर था जो हर दिन मस्जिद में बैठकर अल्लाह का नाम लेता था। उसके पास कुछ भी ना था, न धन, न घर, न भोजन की निश्चितता, लेकिन उसके दिल में अल्लाह के लिए अटूट विश्वास था। एक दिन कुछ लोगों ने उसे ताना मारा, तो अल्लाह से क्या पाएगा, तुझे तो खाने तक को नहीं मिलता। फ़कीर मुस्कुराया और कहा, मेरे रब ने मुझसे कहा है जो मेरे रास्ते पर चलेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। अगले दिन ही उसे एक अमीर आदमी ने देख लिया और कहा, तेरी आंखों में जो सुकून है वह मैं करोड़ों में नहीं खरीद पाया। आ मेरे साथ, मैं तुझे अपने घर का इनाम बनाता हूँ। फ़कीर की मुस्कान कह रही थी अल्लाह की राह पर चलो तो गनीमत सिर्फ माल नहीं, सुकून, हिम्मत और रहमत भी मिलती है। सूरह अल अनफाल का सारांश है, बद्र की लड़ाई की याद दिलाई जाती है। पहला है बद्र की लड़ाई की याद दिलाना। यह अध्याय उस ऐतिहासिक लड़ाई की बात करता है जिसमें 313 ईमानदार मुसलमानों ने 1000 से ज़्यादा सशस्त्र दुश्मनों का सामना किया। अगर आपका इरादा नेक है, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, चाहे संसाधन कम ही क्यों ना हो। गनीमत, जीत के बाद मिलने वाला माल को कैसे बांटना चाहिए। अल्लाह ने आदेश दिया कि गनीमत को आपस में न्यायपूर्वक बांटो। यह नेतृत्व, अनुशासन और ईमानदारी की परीक्षा थी। जो अपने भाइयों के अधिकार में कटौती करता है वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। जो अपने भाइयों के अधिकार में कटौती करता है वह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। सच्चा मुसलमान वही है जो मैं की बजाय हम की बात करे। मुसलमानों की पहचान बताई गई है। अल्लाह ने कहा, जो नमाज कायम करे, सच्चे दिल से जिहाद करे और अल्लाह पर भरोसा रखे, वे ही सच्चे मोमीन हैं। और ईमान सिर्फ जुबान से नहीं, दिल और कर्म से होता है। दुनिया की जीत से ज़्यादा जरूरी है दिल की सच्चाई। इस अध्याय में युद्ध की रणनीति से ज़्यादा नीयत की पवित्रता पर जोर है। अल्लाह ने कहा, तुम मारे नहीं बल्कि हमने मारा, तुम फेंके नहीं बल्कि हमने फेंका। यानी सच्चा ईमान वाला खुद को जरिया समझता है, अहंकार नहीं करता। अध्याय 8 से हमने क्या सीखा है, चलिए हम जानते हैं। सीख है सच्चा विश्वास। अल्लाह की मदद से छोटे समूह को भी बड़ी जीत दिलाई जा सकती है। ईमानदारी, जो धन बल मिलने पर भी ईमानदार बना रहे वही मोमीन है। माल से नहीं, नीयत से नापो खुद को। गनीमत को पाने की नहीं, बांटने की काबिलियत रखो। मीन्स सिर्फ लेने का नहीं, देने की काबिलियत बनाओ। सच्चा जिहाद, अपने अंदर के लालच, डर और घमंड से लड़ो। जिहाद का मतलब किसी और से लड़ना नहीं, बल्कि खुद के अंदर के बुराइयों से लड़ना होता है, अपने अंदर के लालच, डर और घमंड से। बात अब यहाँ इतनी है, हर मुसलमान का दिल एक मैदान जंग है। हर मुसलमान का दिल एक मैदान जंग है जहाँ हर दिन बुराई से लड़कर जीतना पड़ता है। सूरह अल अनफाल कहती है, तलवार से ज़्यादा ज़रूरी है सच्चा ईमान, क्योंकि जो दिल से जीता है वही अल्लाह के सबसे करीब हुआ करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। जय श्री कृष्ण दोस्तों,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज गीता अध्याय 8 की ओर। कहानी से हम प्रारंभ करते हैं जिसमें है मृत्यु के द्वार पर खड़ा और एक प्रश्न। रात्रि का अंतिम पहर था। एक वृद्ध योगी अपने अंतिम समय पर बिस्तर पर शांत लेटे हुए थे। उनकी श्वासें अब धीमी हो चुकी थी। पास बैठे उनके शिष्य ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, जीवन भर हमने कर्म, ध्यान और भक्ति की बातें की, पर अब जब मृत्यु सामने खड़ी है तब क्या यही ज्ञान साथ जाएगा? क्या भगवान वास्तव में मृत्यु काल में स्मरण से मिल सकते हैं? गुरुदेव ने आंखें मूंदी पर होठों पर मुस्कान थी। प्रिय शिष्य, श्री कृष्ण ने यही कहा है अर्जुन से, मृत्यु का क्षण ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है और जो उस समय मुझे याद करता है मैं उसी रूप में उसके पास आता हूँ। अध्याय 8 का सार है अक्षरशः ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु, आत्मा और परमात्मा, मोक्ष की गहन अवधारणाओं को सरल रूप में समझाते हैं। मुख्य प्रश्न है, अर्जुन पूछता है, हे केशव, ब्रह्म क्या है? अधिभूत क्या है? आदिदेव क्या है? अधियज्ञ कौन है? और मरण के समय आपको कैसे जाना जा सकता है कृष्ण? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मृत्यु से डर क्यों जब आत्मा अजर अमर है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अंतिम समय में स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। यानी मृत्यु अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का द्वार है। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में ईश्वर, प्रेम, सेवा और सत्य का भाव हो तो मोक्ष निश्चित है। अभ्यास और भक्ति से बनती है मृत्यु की घड़ी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, वैसे ही हर दिन भगवान को स्मरण करना, हम कर्म में उन्हें समर्पण करना मृत्यु की अंतिम घड़ी को आसान बनाता है। भगवान को स्मरण करना, हर कर्म में उन्हें समर्पण करना मृत्यु की अंतिम घड़ी को आसान बनाता है। तीसरा है स्मरण का प्रभाव। यदि जीवन भर वासना, लालच, मोह में रमा रहा हो तो अंतिम स्मृति भी वहीं अटकी रहेगी और वही स्मृति अगली यात्रा को तय करेगी। जो जिस भाव में शरीर छोड़ता है वही भाव उसे अगले जन्म में ले जाता है। उत्तम मार्ग है उत्तरायण और दक्षिणायन। श्री कृष्ण बताते हैं, दो मार्ग होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मीन्स प्रकाश मार्ग, जो योगी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और कृष्ण पक्ष है अंधकार मार्ग, जो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। एक और प्रेरक कथा। एक किसान की आखिरी घड़ी। एक किसान की आखिरी घड़ी। एक बुजुर्ग किसान था। उसने जीवन भर हर सुबह खेत में बीज बोने से पहले तुलसी को जल अर्पित किया और राम राम जपा करता। जब मृत्यु का समय आया, उसके बेटे ने रोते हुए पूछा, पिताजी, आपको डर नहीं लग रहा? किसान मुस्कुराया, नहीं बेटा, राम का नाम तो सच्चे बीज की तरह है जो मैंने जीवन भर बोया है। अब उसी फसल की कटाई का समय है। और वो शांति से राम राम कहते हुए परलोक को प्रस्थान कर गया। इसका निष्कर्ष यह है कि मृत्यु से नहीं, बिना ईश्वर स्मरण के जीवन जीना से डरना चाहिए। मृत्यु से नहीं बल्कि बिना ईश्वर स्मरण के जीवन से डरिए। हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो, यही भक्ति का सार है। जब जीवन में हर दिन भगवान को याद करेंगे तो मृत्यु के समय वह याद अपने आप आएगी। यही अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, चेतना का अगला चरण है। अंतिम संदेश यह है कि जिस प्रकार दीपक की लौ बुझने से पहले सबसे तेज जलती है, उसी प्रकार मरण के क्षण में की गई प्रभु प्रार्थना पूरे जीवन के पापों को भी मिटा सकती है।
तो दोस्तों, हमने अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता और कुरान शरीफ से क्या सीखा? यह सीखा कि अहंकार से कैसे बचा जा सकता है और अहंकार से बचने का यह दोनों अध्यायों में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की गई है कि हम अहंकार से बिल्कुल बच सकते हैं। और उसके लिए है कि हमें अपने कर्म को भगवान और अल्लाह को समर्पित करना होगा। मीन्स आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दें, जिससे आपके अंदर कभी भी अहंकार की भावना ना आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।